नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वीडियो हमने आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज मिले, कुंडली के जो भी योग है, एस्ट्रोलॉजी में जो योग कहे गए हैं, उनके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ज्योतिष में कौन इंसान बहुत पैसा कमाएगा, लाखोंपति या करोड़पति बनेगा, वो भी योग है। और कौन इंसान रोड पे आ जाएगा या गरीब हो जाएगा या चाहे कितने भी पैसे हो उसके पास वो चले जाएंगे, ऐसे भी कुछ योग जो है वो हमने प्रैक्टिकली देखे हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पे मैं दो तीन चीज आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि कुंडली में लग्न, लग्नेश और चंद्र, ये तीनों जो ग्रह, ये जो तीनों बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर लग्न अच्छा हुआ, लग्नेश अच्छा हुआ और चंद्र अच्छा हुआ, तो ये इंसान आज नहीं तो कल प्रोग्रेस करेगा। अगर ये तीनों तीन नेगेटिव है, तीनों में से दो नेगेटिव है या तीनों में से एक नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो उनकी जो प्रोग्रेस होनी चाहिए वो उसके हिसाब से नहीं होगी। या चाहे उनको कोई भी तक मिली, नसीब का साथ मिला, फिर भी जितना आगे जाना चाहिए वो नहीं जाएंगे। और एक बात, चंद्र मंगल जो है, जिन्हें हम अभी तक लक्ष्मी योग कह रहे थे, कई लोग अभी भी लक्ष्मी योग ही कहते हैं, और वाकई में वो लक्ष्मी योग ही है। क्योंकि चंद्र जो है वो मन का कारक है और मंगल जो है वो है गति, शक्ति और ऊर्जा। चंद्र को वो फोर्स देता है कि भी तू कुछ सोच, तू कुछ कर। इसी वजह से चंद्र मंगल को लक्ष्मी योग कहा गया है। जिसकी कुंडली में चंद्र मंगल का संबंध हुआ, यानी कि युति हुई, प्रतियुति हुई, चंद्र पे मंगल की दृष्टि हुई, तो ये लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं और पैसे कमाते हैं। ये एक बात। लेकिन हमने प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में देखा है, जिनकी कुंडली में चंद्र मंगल के योग है, उनको करोड़पति में से रोड़पति बनने की चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर नुकसान के चांसेस इनको ही ज़्यादा रहते हैं। मैं आपके साथ 8, 10 या 15 कुंडली डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा। पहले हम देखेंगे ये जो एक कुंडली है, तो ये समझिए निर्बल कुंडली है। तो यहाँ पे हम देखें लग्न भाव का मालिक बलवान है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे चंद्र देखिए, चंद्र जो है वो शनि के साथ है। साथ में ही सूर्य जो है वो हमारी ओवरऑल जो है आत्मा का कारक है, स्टेटस का कारक है। तो कुंडली में जब सूर्य केतु के योग हो, सूर्य डैमेज हो, तो भी इंसान जितनी प्रोग्रेस करनी चाहिए वो नहीं करेगा। तो ये बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। चंद्र जो है वो हमारे जीवन की जो गाड़ी है उसका स्टेयरिंग है। अगर चंद्र आपकी कुंडली में डैमेज है, अच्छा नहीं है, तो भी आपकी प्रोग्रेस जो है वो नहीं होगी। यहाँ पे हम कुंडली देखें तो देखिए यहाँ पे चंद्र जो है वो 7.5 के कुछ प्रभाव में है और इस पे नो डाउट गुरु की दृष्टि है। फिर भी धनु राशि में भी स्ट्रगल देखी गई है। धनु लग्न हो, धनु राशि हो, तो ऐसे लोग जो है उनके भी जीवन में स्ट्रगल ज्यादा रहती है। और एक बात, लग्न भाव का मालिक जो है वो 12वें भाव में राहु के साथ, यानी लग्न यानी आपका विजन, चंद्र यानी आपके जीवन का जो गाड़ी है उसका स्टीयरिंग, और लग्न भाव जो है वो भी आपका स्वभाव। तो यहाँ पे लग्न भाव पे मंगल की दृष्टि, लग्नेश खुद 12वें भाव में, तो यहाँ पे लग्न और लग्नेश थोड़े निर्बल हो रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। साथ में ही लग्नेश बुध पे शनि की दृष्टि है, ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। ये जो कुंडलियां है, ये ऐसे लोगों की मैं बता रहा हूँ, या तो वो सामान्य जीवन जी रहे हैं या चाहे कितने भी पैसे वाले थे लेकिन वो वापिस गरीबी की हालत में आ गए हैं। यहाँ पे हम देखें तो देखिए लग्न भाव में केतु चंद्र के साथ, तो चंद्र भी यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब है, ऐसा कह सकते हैं। और ये मंगल की दृष्टि, तो चंद्र मंगल का ये योग जो लक्ष्मी योग है, वही योग ने इनको अच्छे पैसे देने के बाद वापिस रोड पे लाने का प्रयास किया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुंडली में लग्न भाव का मालिक बुध जो है वो अच्छे पोजीशन में है, लग्न भाव में केतु है, लेकिन ये बुध जो है शनि की दृष्टि में है। गुरु जो है वो दृष्टि कर रहा है, लेकिन गुरु खुद ही निर्बली है। तो देखिए यहाँ पे भी थोड़ा ये एक नेगेटिविटी है। और मैंने एक बताया आपको, चंद्र मंगल का संबंध जब होता है तो भी इंसान चाहे कितना भी पैसे वाला हो वो नीचे आ जाएगा। हाँ, शर्त ये है कि उसका लग्न
लग्नेश और चंद्र अगर बलवान है तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसमें से एक दो नेगेटिव है तो ये संभावना रहेगी। तो मैंने बताया कि लग्न भाव यहाँ पे निर्बल है, लग्नेश जो है शनि की दृष्टि में है। और देखिए ये मंगल जो है कर्क राशि में, कई बार जो लोग अमीर में से गरीब बने हैं उनकी कुंडली में भी कर्क का मंगल देखा गया है, क्योंकि कर्क राशि भी चंद्र की है, तो ये भी एक चंद्र मंगल का संबंध हुआ। और देखिए चंद्र मंगल की राशि में, और ये दोनों का परिवर्तन है, मंगल चंद्र के घर में और चंद्र मंगल के घर में, तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। आगे हम देखें, ये एक ऐसी व्यक्ति की कुंडली है जो लाखोपति थे आज से कई साल पहले, लेकिन बाद में उनको जॉब करने की नौबत आई थी। तो यहाँ पे हम देखें, लग्न भाव का मालिक बुध, वो तो बलवान ही है। और देखिए यहाँ पे ग्रह कितने बलवान है, मंगल चंद्र बलवान, गुरु बलवान, सूर्य बलवान, शुक्र बुध बलवान, शनि बलवान, सब बलवान है। लेकिन ये कुंडली को चलाने वाला जो है चंद्र, वो आप देख सकते हैं 12वें भाव में केतु के साथ। तो कहीं ना कहीं ये चंद्र जो है वो यहाँ पे अपना बल घुमा रहा है। और एक बात, ये लग्न कुंडली ही है हर जातक की, हो सकता है नवमांश में कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इंडिकेशन भी हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। ये एक कुंडली है, देखिए यहाँ पे चंद्र गुरु का संबंध है, वो अच्छा माना जाएगा। लग्न भाव में शनि राहु, हमने कई कुंडली में देखा है जिनकी कुंडली में शनि राहु होते हैं उनको जीवन में कोई ना कोई तकलीफ ऐसी होती है जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता। और एक बात, उनके पास सब कुछ होते हुए भी उनको अंदर से ऐसा लगता है कि यार लाइफ में कुछ नहीं है, क्योंकि शनि राहु जब कुंडली में होते हैं तो उसको एक श्रापित दोष माना गया है। तो इंसान को ऐसा लगता है कि कोई श्राप लेके वो चल रहे हैं या कुछ ना कुछ नेगेटिविटी उनके साथ रहती है, तो ये भी ध्यान रखें। वो बात अलग है कि श्रापित दोस्त की विधि करते हैं, उसमें पैसा खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी उनको रिजल्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि शनि राहु जब कुंडली में होता है तो उसका एक स्वभाव आप पे आता है, प्रभाव आप पे आता है। वो प्रभाव को आपको कम करना होगा आपके स्वभाव में बदलाव लाने के बाद। तो बदलाव लाइए अपने स्वभाव में और ये प्रभाव को कम करिए, तो कुछ आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे हम देखें कि ये जो कुंडली है यहाँ पे भी बुध जो है लग्न भाव का मालिक केतु के साथ, और पाप कर्तरी में भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। चंद्र जो है वो द्विस्वभाव राशि में है, और ओवरऑल देखें तो लग्न भाव के गुरु की दृष्टि है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ये त्रिकोण योग जो है चंद्र मंगल का बन रहा है, और हो सकता है नवमांश में भी ये इनकी युति हो सकती है, तो ये भी एक नेगेटिव बात है। राहु 11वें भाव में इंसान को बहुत ही अच्छा पैसा देता है, ये अलग बात है, और 2 नंबर का पैसा भी देता है, कम मेहनत का पैसा भी देता है। लेकिन मैंने बताया जब सूर्य केतु से डिस्टर्ब हो, यस, तो इंसान का स्टेटस जो है वो चला जा सकता है, ये भी एक संभावना मानी गई है। आगे हम देखिए कि ये चतुर्थ भाव जो है उसका, चतुर्थ भाव है हमारी पिछली लाइफ, यानी जब हम बूढ़े होंगे तो हमारा जीवन कैसा रहेगा, वो चतुर्थ भाव से देखा जाता है। ये पूरा भाव जो है वो पाप कर्तरी में है, यानी कि ये इंसान जो है उनकी पिछली लाइफ जो है वो तो अच्छी जाने वाली है नहीं, यानी बुढ़ापा तो अच्छा जाने वाला है नहीं। और एक कुंडली यहाँ पे देखे, चंद्र मंगल का संबंध, और सूर्य जो है वो भी राहु के साथ चतुर्थ भाव भी बिगड़ा हुआ, तो ये भी एक नेगेटिव इंडिकेशन है। आगे हम देखें, ये गॉर्बाचोव जो थे, गॉर्बाचोव, उनकी कुंडली है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उनका पतन हुआ। तो देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चंद्र मंगल का एक संबंध। ये ऐसी एक हीरोइन की कुंडली है, बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस थी, लेकिन उनके मृत्यु के वक्त उनके पास कफन के भी पैसे नहीं थे। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा देखिए, लग्न भाव में तो शुभ ग्रह है, लेकिन लग्न भाव का मालिक लग्नेश जो है वो 12वें भाव में है और शनि के साथ है। सूर्य शनि की युति या प्रतियुति जो है वो भी अच्छी नहीं मानी गई है। और जब भी ये युति प्रतियुति छठे 12वें भाव में हो तो इंसान को हॉस्पिटलाइजेशन, बंधन
या कुछ ना कुछ हेल्थ को लेके प्रॉब्लम करती है ये युति, युति या प्रतियुति। और देखिए ये फिर से एक चंद्र मंगल का संबंध आप देख सकते हो। आगे हम देखें ये जो कुंडली है, तो देखिए ये कुंडली जो है उसमें कहीं ना कहीं लग्न भाव का मालिक बुध जो है वो तो बलवान है, लेकिन अंगारक योग जो कहते हैं सूर्य मंगल के साथ है, यानी बुध कहीं ना कहीं अपना जो बल यहाँ पे घुमा रहा है। द्वितीय भाव में राहु, द्वितीय भाव जो है वो नो डाउट पैसे का है, और वहाँ पे राहु अच्छी वाणी देता है, लेकिन पैसा मृग जल के समान रहता है। चाहे कितने भी पैसे हो, एक वक्त ऐसा आएगा वो पैसे सब चले जाते हैं। और देखिए चंद्र जो है वो यहाँ पे थोड़ा निर्बल, इसलिए मैं कहूँगा चंद्र से 8वें भाव में ये राहु है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये लग्न जो है वो पाप कर्तरी में है शनि और राहु के। तो ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, भाग्य का मालिक गुरु जो है वो भी यहाँ पे निर्बल हो रहा है। भाग्य का कारक गुरु यहाँ पे बल जो है वो थोड़ा घुमा रहा है। आगे हम देखें 12 नंबर, तो यहाँ पे पूरा जो है 11वां भाव, वहाँ पे एक से ज्यादा प्लेनेट है। लग्न भाव का मालिक बुध जो है वो सूर्य राहु और शनि के साथ है। सूर्य शनि की युति, सूर्य राहु की युति, यानी सूर्य जो है वो पूरी तरह से यहाँ पे नेगेटिव खलास है मंगल की दृष्टि, यानी लग्न लग्नेश। और अब यहाँ पे चंद्र को देखें, तो चंद्र जो है वो नो डाउट भाग्य में है, अच्छा है, लेकिन कुंडली में लग्न लग्नेश और सूर्य ये सब डैमेज होने की वजह से इंसान को अच्छा फल नहीं मिलेगा। सूर्य जो है राहु के साथ आया, प्रतिष्ठा घुमाने का वक्त आएगा। सूर्य शनि के साथ आया, गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं इंसान के पतन का जिम्मेदार रहता है। आगे हम देखें ये कुंडली, तो देखिए ये इंसान 50 साल के हो गए थे फिर भी उनका बिजनेस जो है वो नहीं चल रहा था, कोई काम धंधा नहीं था। तो यहाँ पे हम देखें लग्न पूरा जो है डैमेज है, मंगल शनि और राहु का प्रभाव लग्न भाव पे। लग्न यानी स्वभाव, हमारा विजन, विजन ही जिस इंसान के पास नहीं है, तो चाहे उसके पास कितनी भी सहूलतें हो, फैसिलिटी हो, वो उसका यूज नहीं कर पाएगा। और देखिए चंद्र जो है वो द्विस्वभाव राशि कन्या में है, तो कई बार इंसान जो है वो डिसीजन लेने में बहुत ही देर लगाता है या लिंगरिंग करता है, खींचे करता है। शनि जो है वो यहाँ पे दसम दृष्टि से देख रहा है, और देखिए केंद्र भाव में शुक्र और गुरु। तो लघु पराशरी का एक नियम है, केंद्र में शुभ ग्रह जो है वो शुभ फल नहीं देते, और अशुभ ग्रह जो है वो अशुभ फल नहीं देते। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों ग्रह जो है उन्होंने नो डाउट उनको अच्छा बैकग्राउंड ये सब दिया होगा, लेकिन सभी चीजें इजी गोइंग मिलने की वजह से इनके अंदर जो भी एबिलिटी थी वो बाहर नहीं आई, और जब भी परिस्थितियां विकट हुई तो जो था वो सब चला गया, ऐसा हम सोच सकते हैं। आगे हम देखें ये 14 नंबर की कुंडली जो है, तो देखिए यहाँ पे लग्न भाव का मालिक शनि राहु के साथ, मैंने पहले ही बताया था शनि राहु का जो दोष है वो बहुत ही नेगेटिव है। ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ गलत करते हैं, या बहुत ही जल्दी पैसा कमाने की चाह रहती है, या दूसरों के साथ ये अपने फायदे के लिए कहीं ना कहीं गलत करते रहते हैं। तो ये सब चीजें जो है वो कहीं कभी ना कभी बाहर आती है। तो देखिए यहाँ पे शनि और राहु 6th हाउस, जो कि हाउस है हमारी जॉब या इनकम, डेली इनकम, शत्रुओं का। तो हो सकता है इनको परेशान करने में शत्रु जो थे उन्होंने कोई भी कसर बाकी नहीं रखी थी। शत्रु की वजह से या कॉट मैनर की वजह से बहुत ही परेशान रहे होंगे, ऐसा कह सकते हैं। और एक बात, अमास का जन्म सूर्य चंद्र साथ में है, चंद्र जो है दशम भाव में मंगल के साथ। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो चंद्र मंगल का एक संबंध, जो मैंने बताया कि जो लक्ष्मी देता है वही योग लक्ष्मी वापस भी ले लेता है। आगे हम देखें 15 नंबर की कुंडली, तो यहाँ पे भी आप शनि राहु देख सकते हो, राइट। और देखिए चंद्र जो है वो भी थोड़ा निर्बलीय है, छठे भाव में है। छठे 8वें 12वें भाव में चंद्र अच्छा रिजल्ट नहीं देता, कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट वो देता है, क्योंकि इंसान के जो ख्यालात, सोच जो उसकी होती है वो प्रॉपर नहीं होती, उसकी वजह से वो गलत डिसीजन लेता है। लग्न मैंने बताया स्वभाव, लग्न हमारा विजन, लग्नेश विजन है शनि राहु के साथ।
तो ये भी एक नेगेटिविटी है। और एक बात, चंद्र से अगर हम गिनती करें तो ये शनि राहु अष्टम भाव में जा रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी एक नकारात्मक योग है। चंद्र से जब राहु 12वें भाव में हो, चंद्र से जब राहु चतुर्थ भाव में हो, चंद्र से जब राहु अष्टम भाव में हो, तो वो भी नेगेटिव रिजल्ट देता है। आगे हम देखें ये 16 नंबर की कुंडली। तो देखिए ये जो कुंडली है वो थोड़ा हमारे लिए भी प्रश्न क्रिएट कर रही है, लेकिन मेरे जो मैंने बताया आपको जो रूल्स वो भी यहाँ पे ही हम उसको लगाएंगे। शनि स्वगृही, गुरु स्वगृही, राहु बलवान, सूर्य बलवान, चंद्र बलवान, बुध बलवान, शुक्र बलवान, मंगल बलवान। सब ग्रह बलवान है, लेकिन ये इंसान जो है एक सामान्य लाइफ जी रहा है, साइकिल लेके चल रहा है। तो क्या है इसके पीछे का कारण? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कहीं ना कहीं ये चंद्र मंगल जो है उनका त्रिकोण योग, मुझे ऐसा लग रहा है यही एक नेगेटिविटी है। और देखिए चंद्र जो है वो चंचलता देता है कर्क राशि में, और चंद्र से 12वें भाव में राहु, चंद्र पे शनि की दृष्टि। तो यहाँ पे चंद्र पूरा जो है खलास है, नेगेटिव है, चाहे वो स्वगृही होने पर भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि शनि और राहु का प्रभाव उस पर है। हालांकि गुरु उसके पे दृष्टि कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया चंद्र से 12वें भाव में राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देता, चंद्र पे शनि की दृष्टि अच्छा रिजल्ट नहीं देती थी। और ये चंद्र जो है वो सूर्य के पास जा रहा है यहाँ से, यानी अमास के आजू बाजू का ही ये जन्म है। तो ये भी एक नेगेटिविटी हम मान सकते हैं। तो सामान्य जीवन के लिए भी कहीं ना कहीं ये सब योग मैंने बताया कि भी लग्न, लग्नेश और चंद्र पे आप ध्यान दीजिए, चंद्र मंगल के संबंध पे आप ध्यान दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान कहाँ पे है और कहाँ तक जा सकता है। जो योग पैसा देता है चंद्र मंगल का, जिसको लक्ष्मी योग कहते हैं, यही चंद्र मंगल हो सकता है आपके पास से लक्ष्मी ले भी ले, क्योंकि चंद्र मन है, चंद्र है डिसीजन पावर, और मंगल की वजह से इंसान इतने झड़पी डिसीजन लेता है, अगर उसमें से एक या दो गलत हुए तो वो पूरा रोड पे आ जाता है। जैसे कि आप समझे कि भाई जो इंसान शेयर बाजार में है, स्टॉक मार्केट में है, और अगर उसने एक ही डिसीजन रॉन्ग लिया तो वो रोड पे आ सकता है। चंद्र मंगल वाले लोग कुछ ना कुछ करते हैं, ये लोग टॉप पे ही होते हैं, स्टॉक मार्केट में भी होते हैं, लेकिन यही चंद्र मंगल उनको एक डिसीजन गलत लेना देने की वजह से रोड पे ला सकता है। आशा रखता हूँ ये जो एनालिसिस मैंने आपको बताया आपको पसंद आएगा, कुछ नॉलेज आपको मिलेगा। ये मैंने कुंडलिया पूरी जो गुजराती में ही ली है, क्योंकि उसको पूरा हिंदी कन्वर्ट करने में जो टाइम लगेगा उससे ज़्यादा अच्छा था कि मैं आपको ये कुछ समझाऊँ। आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी, क्योंकि मैंने हर कुंडली के बारे में बोला भी है कि ये सूर्य है, ये है। तो आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, और आप और भी कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि लगभग 1000 तरह की जीवन में व्यवस्थाएं या अवस्थाएं होती है, जिस पे ग्रह कुछ ना कुछ प्रभाव डालते हैं। ये योग मैंने बताया आपको, करोड़पति करोड़पति बन गए इसके बारे में। आगे मैं और भी आपको कुंडलियों के बारे में बताता जाऊंगा कि किस तरह से योग वर्क करते हैं। तब तक के लिए रजा दीजिए, धन्यवाद।